गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज एमएस एक्सेल का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 21 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना से? 21 से। और 21 में क्या पूछ रहा है? कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा? इंसर्ट 4.0 मैक्रो शीट। ठीक है, मैक्रो शीट, मार्को नहीं है, मैक्रो शीट है। ठीक है, तो 4.0 का मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप होता क्या है? ये होता क्या है आपका 4.0 जो होता है सीट का नाम है। ठीक है, माइक्रो सीट, सीट है। अब सीट क्या होता है? अरे, सीट क्या होता है? तो सीट जो अभी हम बताए थे, जो कि एमएस एक्सेल के अंतर्गत होता है ना, इसमें नाम जो दिया है, अब बोलते हैं बोल के, जो होना चाहिए क्लास ऐसे एक्सेल में पहले सब सीट। ठीक है, सीट किसको बोलते हैं? तो हम लोग पेज जानते हैं ना, पेज कि नोट पैड के अंतर्गत क्या बोलते हैं? पैड में आपका पेज होता है। ठीक है, वर्ड पैड में क्या होता है? पेज होता है। और एमएस पैड में क्या होता है? पेज होता है। ठीक है, नोट पैड, वर्ड पैड और एमएस वर्ड जो होता है, इसमें क्या होता है? पेज होता है। और एमएस एक्सेल जो बच जाता है, इसी में सीट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट में सीट बोलते हैं और दूसरा में क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। ठीक है, और तीसरा में क्या बोलते हैं? वर्कशीट। और चौथा में क्या बोलते हैं? वर्कबुक। इतना सारा एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब इसी में आदमी का कंफ्यूजन होता है। कोई कहीं देता है सीट और कहीं देता है स्प्रेड शीट और कहीं देता है वर्कशीट और कहीं देता है वर्कबुक। अब चारों एक ही व्यक्ति का नाम है। एक्सेल में जो पेज को बोला जाता है। ठीक है, और सबका जरूरत अलग अलग होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक ही है, नाम एक ही है, नाम एक ही है, जरूरत अलग अलग होता है। और तो अब सबका शॉर्टकट अलग होता है। ठीक है, नाम पेज का एक ही है, ये पेजे है सब। और पावर पॉइंट में जो होता है ना, पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं? पेज को स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, और ये नोट, हाँ, फोटोशॉप में पेजे बोलते हैं। ये सिर्फ खाली वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल में चेंज हुआ है, बाकी सब जगह से ठीक है अपना जगह पे। ठीक है, ये टेली में भी अति पेज बोला जाता है, टेली में भी पेज खुलता है और इसके अंतर्गत भी पेज खुलता है। ठीक है, बाकी खाली एमएस एक्सेल में चेंज होता है, एमएस एक्सेल में चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़े, दिक्कत? चलिए, अब कहाँ था हम लोग? 22। 22 में क्या पूछ रहा है? कंट्रोल के साथ F1। ठीक है, कंट्रोल के साथ F1 से क्या होगा? ओपन फाइल होगा। ठीक है, अब छोटा छोटा चीज तो आप लोग पता है। हाँ, फाइल ओपन होगा। और के साथ F1 आप प्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा? इंसर्ट, इंसर्ट ए ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है तो ये भी पूछ लीजिए। तो क्लास 10 में हम लोग ग्राफ बनाए थे ना, एक्सेल में डाटा एंट्री कीजिएगा। ठीक है, हाँ, आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी स्टूडेंट है आपको डालिएगा। अब किसका नंबर कितना आया, सीट मान लीजिए मार्कशीट बना रहा है, जनगणना जैसे कर रहा है। अब कौन ऊपर चढ़ा, इंडिया वाला चढ़ा या पाकिस्तान वाला चढ़ा या और कोई चढ़ा ग्राफ में, वो ग्राफ से ही पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आया? शेयर मार्केट में भी दिखाता है, प्लस वो क्रिकेट जो खेलते हैं ना, क्रिकेट का टीम जो होता है, वहाँ पे ग्राफ का भी लेवल दिखाता है। ठीक है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं ग्राफ क्या होता है। और क्लास 10 में भी जो मैट्रिक में जो आप लोग ग्राफ जो बनाए थे, तो वहां पे हम लोग ये नहीं समझ पाए थे ग्राफ बनाते क्यों है। ठीक है, क्लास 10 में उतना समझ में नहीं आता है कि सिर्फ खाली बना देते, सर बता देते ना इसको ग्राफ बनाना है, इधर से लेके यहाँ से पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चलता है हम लोग को ग्राफ बना क्यों रहे हैं। लेकिन अब बाद में पता चलता है कि नहीं, ग्राफ किस लिए होता है। ग्राफ लेवल को दिखाता है। ठीक है, लेवल को बताता है। हाँ, खत्म कर दिया है, पता नहीं अभी का क्या सिलेबस है क्लास 10 का।
ग्राफ होगा, शायद होना चाहिए, 5 नंबर का ग्राफ पूछता तो होना चाहिए। आप लोग का रीजन में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 वाला में क्या पूछ रहा है कि एल्ट के साथ F2। अब एल्ट के साथ F2 आप प्रेस करते हैं तो क्या ऑप्शन मिलेगा, सेव एज। अब इससे पहले क्या था, सेव करने के लिए, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस तो हम बता चुके थे, कोई डाउट है, कोई डिफरेंस पता है? हाँ, सेव एज और प्लस सेव में क्या डिफरेंस है, यही ना पूछना चाहते हैं। अब देखिए कोई भी फाइल आप खोलते हैं, मान लीजिए कि अभी हम नोट पैड खोले, ठीक है, और नोट पैड में आप डाटा टाइप कर लिए, ठीक है। डाटा जब आप टाइप किए तो उसको सेव कीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या होते हैं कि आप सेव में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेव में क्लिक कर दिया, डाटा को सेव कर दिया, फिर दूसरे दिन आया उसी में फिर नीचे डाटा लिखने लगे। और दोबारा जब हम सेव करेंगे ना तो सेव में सेव डाटा नहीं होगा, सिंगल बार ही सेव होगा। सेव एज में जितना बार आप सेव डाटा को कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एल्ट के साथ F2 आप प्रेस करते हैं तो MS एक्सेल में जो भी डाटा आप चेंजिंग किए हैं तो डायरेक्ट आप डाटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जितना बार आप चेंजिंग करके सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा फर्स्ट टाइम ही डाटा सेव होता है, एक ही बार, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। और कोई क्लियर? चलिए आगे। इसके बाद 25 में क्या पूछ रहा है, एल के साथ F4 प्रेस करते हैं तो आउटपुट सिस्टम शट डाउन का ऑप्शन देता है। अभी उससे पहले हम बता चुके थे बीच में, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में क्या बताए थे, कंट्रोल के साथ के जगह पे एल्ट हम बोल दिए थे, तो एल्ट के बारे में भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एल्ट के साथ F4 आप प्रेस करते हैं तो सिस्टम शट डाउन करने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी फाइल आप खोले हैं और उसके बाद एल्ट के साथ F4 दबा रहा है, ठीक है, तो पहले उस फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एल्ट के साथ F4 जैसे प्रेस करते हैं, 2 बार इंटर दबाना है, और 2 बार जैसे इंटर दबाए तो वो फाइल क्या होती है, पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। 2 बार जैसे इंटर दबाते हैं एल्ट के साथ, F4 दबाने के बाद वहाँ शट डाउन का ऑप्शन दे देगा, 2 बार इंटर फटाफट दबा दीजिए, सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। 26 है ना। 26 में क्या पूछ रहा है, एल्ट के साथ F8। अब ये माइक्रो डायल बॉक्स क्या होता है, जितना भी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ही कंपनी का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये भी एक चीज हम बता देते हैं, ये बार बार जो है MS क्यों लिख रहे हैं, अभी माइंड में आया। ये MS का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ का है, तो अमेरिका का कंपनी है, ठीक है। जितना भी उसका ऑफिस पैकेज हर जगह पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, ऑफिस पैकेज ओनली तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, बाकी है किसी कंपनी का, सुने हैं या चल रहा है, नहीं चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ही ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर रहा है, ठीक है। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था इंडिया, तो उस टाइम पहले से ही वो सबसे पहले 1946 में ही, 1946 का बात बोलते हैं, जब सिस्टम फर्स्ट टाइम जब बनाया था, और उसी टाइम से वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है कंपनी पहले से चल रहा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ इंडिया, ठीक है, और 1946 से ही कंपनी वो वहाँ पे अमेरिका में चल रहा है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही आपका दे रहा है, जितना भी हम लोग का ऑफिस पैकेज आता है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही उसी का सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। और ये भी बता देते हैं कि ये विंडो जो होता है, हम लोग का विंडो जो आता है, ये विंडो हम लोग 7 जो बोलते हैं, 7 बोलते हैं, 8.1 बोलते हैं, और या 10 बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही ज़्यादा चलता है मार्केट में, ठीक है। ये पुराना कंपनी है और इस पर अच्छा सा बहुत सारा सुविधा दिया गया है, मतलब चलाने का फंक्शन जो है, तरीके बहुत अच्छे अच्छे दिया गया है, और कंपनी का है, बस ज़्यादा ना 1-2 कंपनी का है, लेकिन वो मार्केट में नहीं चलता है। और गूगल भी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, 27 था ना। 27 में क्या पूछ रहा है, एल्ट के साथ, एल्ट के साथ आपको क्या दबाना है, ओनली सिर्फ खाली एल्ट दबाना है, एल्ट के साथ कुछ नहीं दबाना है, ओनली क्या दबाना है, एल्ट दबाना है। तो क्या ऑप्शन देगा आपको, विजुअल बेसिक एडिटर, ठीक है, ये विजुअल बेसिक एडिटर का ऑप्शन देगा, ठीक है। ओनली सिर्फ खाली एल्ट दबाना है, एल्ट के साथ कुछ नहीं दबाना है, ओनली सिर्फ खाली एल्ट दबाना है एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा विजुअल बेसिक एडिटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हा?
उसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। उसके अंदर छोटा छोटा पैच रहता है, जो कि विंडो जब इंस्टॉल किया जाता है ना, विंडो जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसके साथ कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसके साथ, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग है, विजुअल बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। और ये ऑप्शन आपको सेटिंग करने का देगा एक्सेल के अंतर्गत। जो एक्सेल का एमएस एक्सेल का बात बोल रहा है, एमएस एक्सेल में ये विजुअल बेसिक जो होता है, ये सेटिंग का ऑप्शन होता है, जो उसकी सेटिंग करेंगे तो आगे काम करने का सुविधा हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये विजुअल बेसिक के अंतर्गत ये डायरेक्ट समझ लीजिए कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए 28 में क्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और F3, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और F3 को दबाने के बाद क्या ऑप्शन देगा, करेक्ट का मतलब होता है नया निर्माण करना, ठीक है। हाँ, न्यू। और नेम यूजिंग द नेम ऑफ रो एंड कॉलम और टेबल, ठीक है, टेबल्स, ठीक है। लेवल हो गया, और लेवल टेबल होगा, ये ये टेबल है, इसीलिए तो हम लोग टेबल, वही तो हमको दिमाग में आया कि नहीं टेबल आता है तो लेवल कहाँ से दे दिए, वो मिस्टेक से हो गया होगा टाइपिंग करने में, ठीक है। तो रो एंड कॉलम जो होता है ना, रो एंड कॉलम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो ये चीज हम बता चुके थे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर बता देते हैं छोटा सा, आप लोग को प्रॉब्लम किसी का ना हो। अब रो कॉलम जो होता है एक्सेल का पहले इस प्रकार से सीट रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देखे थे बेल्ट्रॉन में जो पूछा था कि यहाँ पे जो है आप कॉलम में ABCD रहता है, ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग संख्या रहता है। आप डायरेक्ट क्या किया, इसको उठा के दे दिया, ठीक है। और पूछ रहा था कि इसके अंतर्गत नंबरिंग संख्या लिखा जाता है या तो अल्फाबेट रहता है, तो आदमी अल्फाबेट मारता है ज्यादा। ये क्वेश्चन जो है ना डील करेंगे इससे पहले। ये अब समझ लीजिए कि होली के बाद ही क्लास होगा, होली के बाद जो क्लास होगा ना बेल्टोन का, जो स्पेशली उसके अंतर्गत क्वेश्चन डील करेंगे, वो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है, ये ऑप्शन आपका, ठीक है, A to Z। तो इसके अंतर्गत 1 2 3, 1 2 2 है ना, तो 2 मेरा क्या है, रो है कॉलम है, कॉलम है। 1 2 3 4, ये 4 क्या है मेरा, रो है, ठीक है, 4 है रो। और 1 2 3, ये ध्यान दीजिएगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से गिनती करते आ रहे हैं, ठीक है। जहां खत्म हो जाता है उतना क्या होगा, आपका कॉलम होगा। या तो राइट से भी जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे से आप आते हैं गिनती किए हुए तो क्या बनेगा, आपका रो बनेगा, ठीक है। या नीचे से जाइए या तो आप ऊपर से आइए, ठीक है, तो क्या बनेगा, आपका रो बनेगा, ठीक है। और ये भी हम बता दिए थे कि एक सीट के अंतर्गत कितना रो कितना कॉलम होता है। कॉलम आपका कितना होता है, तो 16,384, कितना, 16,384 होता है। और कॉलम, और रो की संख्या कितना होता है, तो 10,48,576, कितना, 10,48,576। और हम लोग के पास जो डिस्प्ले जो होता है, वो डिस्प्ले पे कितना शो करता है, तो 1024, क्या शो करेगा, 1024 नहीं, ये आपका सेल शो करता है, बॉक्स जो होता है छोटा छोटा डब्बा जो दिखता है, ठीक है। अब अब मान लीजिए कि MS एक्सेल इसमें हम ओपन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बेसी शो करेगा, नहीं शो करेगा बेसी। या छोटा में हम ओपन कर रहे हैं तो छोटा में क्या बेसी शो करेगा, नहीं, उतना ही शो करेगा, लेकिन वो छोटा छोटा करेगा, ये बड़ा बड़ा शो करेगा, ठीक है, इतना ही डिफरेंस होगा। चलिए ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि एक्सेल के क्लास में एक्सेल का चर्चा, आगे बढ़े। कितना है, 29 है। 29 में क्या पूछ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और फंक्शन की से F6, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, खुलेगा प्रीव्यू विंडो, ठीक है। चलिए आगे। हाँ 13 में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं बताया, फिर इससे पहले हम बताए थे ना प्रीव्यूज मतलब क्या होता है, विंडो। जब मान लीजिए कि प्री मतलब क्या होता है, देखने के बाद बोल रहे हैं, प्री को हटा दीजिए, क्या बचा, व्यू, व्यू मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। पहले का मान लीजिए आप देखना चाहते हैं,
पहले का पेज देखना चाहते हो तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट का ऑप्शन, ऐसे तो बैक भी रहता है ऑप्शन, बैक आ गया तो ठीक है, लेकिन बैक नहीं देगा तो प्रीव्यूज देता है, ठीक है। बैक और नेक्स्ट तो सब जानता है, सब बच्चा बच्चा। कोई फाइल मतलब खुला हुआ था पहले, ठीक है, उसको क्लोज कर दिए, तो वो शॉर्टकट आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका पहले वाला फाइल क्या होगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। और बैक और नेक्स्ट तो सब जानता है, बैक मतलब पीछे और नेक्स्ट मतलब आगे, ये तो सब जानता है, लेकिन वो वर्ड को कम जानता है, इसलिए वही ऐसा सब वर्ड देता है ना कि आदमी को कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है। चलिए 30 क्या पूछ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और F2 फंक्शन किसे, F12, हाँ? अरे F12 ठीक है, 2 बोल दिए थे। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 को प्रेस करते हैं तो प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंटिंग का। अब कहीं प्रिंट और प्रिंटिंग में क्या अंतर होता है, दोनों तो एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है। या तो प्रिंट प्रिंट और प्रिंटिंग में आपको दोनों सेम ऑप्शन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑफिस पैकेज, हाँ हाँ, प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है, प्रिंट ये डायरेक्ट फेंक देगा, ठीक है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक ही सॉफ्टवेयर में खाली चेंजिंग होता है, बाकी सबका नियम यही है, हम बताते हैं टेली ERP9। इसमें प्रिंट जो होता है ना, टेली ERP9 में प्रिंट जो करने के लिए एल्ट के साथ भी होता है, ठीक है, हाँ एल्ट के साथ भी। बाकी प्रिंट करने के लिए सब सॉफ्टवेयर में क्या काम करेगा, कंट्रोल के साथ आपका पी काम करेगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ पी काम करेगा। और खाली एक तो टेली सॉफ्टवेयर जो होता है एल्ट के साथ पी काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ 31 में क्या पूछ रहा है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 तो क्या आएगा, न्यू स्प्रेडशीट या वर्कशीट, ठीक है, वर्कबुक या सीट, सब उसी का नाम है MS एक्सेल का। 32 में क्या पूछ रहा है, और सेम सेम हो गया है ना, हाँ तो ओहो, इसमें कंट्रोल के साथ है, ठीक है, और इसमें क्या है एल्ट के साथ है, लेकिन आएगा आपका दोनों सेम, लेकिन एल्ट के साथ भी ले सकते हैं और कंट्रोल के साथ भी ले सकते हैं। अब जिसको जो सा, हाँ 3-4 गो हो गया तो जौन सा आसान होता है उसको याद रखिएगा, और एग्जाम में तो याद रखना पड़ेगा, वो ठो ने पूछ के ये ठो पूछ दिया और ये ठो से कभी दर्शन नहीं हुआ है तो मान लीजिए कि गया काम, ठीक है। चलिए एल्ट प्लस शिफ्ट और F2, ठीक है, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 दबाते हैं तो क्या सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है एल्ट के साथ, ठीक है, बराबर को आप प्रेस करते हैं एल्ट के साथ, किसको, बराबर को, ठीक है, एल्ट के साथ आप बराबर को प्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा, ऑटो सम। ऑटो सम से क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जोड़ सकते हैं। और इसका फार्मूला भी होता है, कैपिटल फार्मूला भी पूछ देता है, तो इसके लिए जो होता है ना, बराबर तो सब में लगेगा, एक्सेल में मैथ का फार्मूला यूज होता है तो बराबर पहले लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सम होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, और रो कॉलम के अनुसार से हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से यह फार्मूला ओपन होगा, उसके बाद ओके करेंगे तो आपका ऑटो सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 35 में क्या पूछ रहा है, एल्ट एल्ट के साथ जो है, एल्ट के साथ आपका डाउन वाला एरो को दबाना है, एल्ट के साथ क्या, डाउन वाला एरो को दबाते हैं तो ऑटोमेटिक व्यू लिस्ट मिलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक व्यू लिस्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ अरे लिस्ट जो है, आप जैसे व्यू व्यू मतलब क्या होता है, देखना, उसका लिस्ट आपको जो आप काम कर रहे हैं उसका लिस्ट मिल जाएगा देखने के लिए। अब क्या मिलेगा, आप जो लिखिएगा वही नहीं मिलेगा एक्सेल में जी, कि दूसरा आपको दूसरे का फोटो नहीं है ना आ जाएगा वहां पे, हाँ ठीक है। चलिए 36, अब एल्ट के साथ सिंगल क्यूटी दबाते हैं
तो फॉर्मेट स्टाइलिंग डायल आएगा, ठीक है। क्या आएगा? फॉर्मेट स्टाइलिंग। हाँ, और ये एल के साथ क्यूटी आपको सिंगल क्यूटी, ठीक है, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको दबाइएगा तो। इसीलिए तो अब देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या, पिल्लू। हाँ, पिल्लू नहीं है यहाँ पे कीबोर्ड में, आप देखिए यहाँ पे सिंबल होगा, ठीक है, ये दिखा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है पिल्लू कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, ऐसे नाम बताएंगे इंग्लिश में तो नहीं पकड़ पाता है, इसलिए इसका नाम ये सिंबल दिया हुआ, ठीक है। हाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट और इसको हम प्रेस करते हैं तो क्या ऑप्शन देगा? जर्नल फॉर्मेट का, ठीक है, जर्नल फॉर्मेट। इसके बाद कंट्रोल, तो जर्नल फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल फॉर्मेट होता है कि उसमें सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, हो सकता है फार्मूला का होगा तो फार्मूला मिलेगा, जो भी चीज का जर्नल मतलब सब सामान है। नहीं, फाइल के अंतर्गत नहीं बोला, फॉर्मेट, फॉर्मेट एक्सेल के अंतर्गत मिलेगा आपको। बना हुआ नहीं रहता है, ऑप्शन जर्नल फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले हम क्या पढ़े थे? ऑटोसम। जैसे ऑटोसम में आपको ये एक फार्मूला था, और एक्सेल में लाखों करोड़ों आपका फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो उसमें आपको जर्नल ऑप्शन जो है, जनरल ऑप्शन के अंतर्गत लिस्ट ओपन होगा, और लिस्ट में बहुत सारा फार्मूला रहेगा, आपको जो जरूरत होगा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ये डैश जो है कीबोर्ड के अंतर्गत जो दिया हुआ है, इसको दोनों को, तीनों के साथ में प्रेस कीजिएगा तो आपका जर्नल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट में बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, चाहे कि सेल को बड़ा करना है, सेल को छोटा करना है, या सेल का हाइट बढ़ाना है, रो का हाइट बढ़ाना है, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जनरल दे दिया ना, बहुत सारा चीज है, जनरल आपका ऑप्शन मिल गया, जनरल में सब चीज आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, चलिए, कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? आपका पूरा आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, या डाटा सेलेक्ट बोल सकते हैं, या ऑल सेलेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, 2 क्वेश्चन और डील करेंगे आज आज के क्लास में। ये तो ये तो सब बच्चा जानता है। चलिए ठीक है, समझ गए तो ठीक है। ये कंट्रोल के साथ क्या, सी से कॉपी होगा, कंट्रोल के साथ क्या, एक्स से कट होगा। लेकिन एक नया चीज बता देता है, वो तो पुराना वाला सब बच्चा बच्चा जानता है, उसी में नया चीज जोड़ देते हैं। अब नया चीज क्या है? कंट्रोल के साथ सी से हम लोग जानते हैं कॉपी होता है, ठीक है, क्या होता है? कॉपी होता है। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या करना है? इंसर्ट बटन, कॉपी होगा, ठीक है। और कट तो सब जानते हैं, कंट्रोल के साथ क्या, एक्स से कट होगा, ठीक है। अब कट और कॉपी करने के लिए, ये तो कट कट क्यों करते हैं? मूव करने के लिए। कीबोर्ड में आपको बता देता है, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में इंसर्ट बटन कहाँ दिया गया है, और कीबोर्ड में इंसर्ट बटन देखिए यहाँ पे शॉर्ट में INS है, इसी का फुल फॉर्म इंसर्ट बटन होता है, ठीक है। INS शॉर्ट, दुनिया शॉर्ट पे चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे कीबोर्ड में भी शॉर्ट दर्शाया गया है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं? एक्स क्यों लेते हैं? मूव करने के लिए, कि कोई भी डाटा को हमको उठा कर दूसरे जगह लेके जाना है, या दूसरा पेज पे लेके जाना है, तब हम क्या करेंगे? मूव करेंगे, मूव का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाटा को सबसे पहले सबको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कैसे होगा? कंट्रोल के साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं, या आपका शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट, शिफ्ट प्लस ये वाला डंडा जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एरो की, ठीक है। आपको जिधर वाला सिलेक्ट करना है उधर वाला कर सकते हैं, या इधर वाला करना है तो इधर वाला डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आप कर सकते हैं। कितना हो गया आपका? 40, ठीक है। आगे के क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 को कवर करेंगे।